नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं पाएंगी भाई जीएस की, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं एक से दो वीडियो आप लोगों के लिए जीके की लेके आऊं भाई। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा भूगोल का भाई। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे बच्चा, और ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का परिचय। तो भारत का परिचय पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, चाहे एसएससी की मैं बात करूं, चाहे सीईटी की या एसएससी सीजीएल की, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। तो टॉपिक रहेगा हमारा भारत का परिचय। हाँ जी, तो मैप से समझेंगे बच्चा, मैप के अकॉर्डिंग बात करेंगे भाई। ये सपोज करो कि हमने एक भारत का मैप बनाया भाई, तो भारत का परिचय पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, भारत भूमि का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा रहेगा। हाँ जी बच्चा, जो भारत भूमि का पूर्वोत्तम बिंदु रहेगा इसको हम किबतू के नाम से जानते हैं। हाँ जी, किसके नाम से जानते हैं? किबतू के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा भारत भूमि का पूर्वोत्तम बिंदु, यानी कि भारत के पूर्वी छोर का जो बिंदु रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? किबतू रहेगा। और ये किस राज्य में रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। हाँ जी, इसका मान कितना रहेगा? मान रहेगा 97°25। इसका मान कितना रहेगा भाई? 97°25 इसका मान रहेगा, जो भारत भूमि का पूर्वोत्तर बिंदु रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भारत भूमि का हाँ जी बच्चा, पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या रहेगा? जो भारत भूमि का जो पश्चिमतम बिंदु रहेगा उसका नाम रहेगा भाई गौरव माता। क्या रहेगा? गौर माता रहेगी। और ये गौर माता किस स्टेट में रहेगा? ये गुजरात में रहेगा। हाँ जी, कौन से राज्य में रहेगा भाई? गौरव माता कहाँ रहेगी? गुजरात में रहेगी। और इसका मान रहेगा 68°7। कितना रहेगा भाई? 68°7 रहेगा, जो भारत भूमि का पश्चिमतम बिंदु रहेगा, जिसका नाम रहेगा गौरव माता। कहाँ रहेगा? गुजरात में। और इसका मान कितना रहेगा? 68°7 रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, जो भारत भूमि का हाँ जी बच्चा, भारत भूमि का उत्तरतम बिंदु कौन सा रहेगा? जो उत्तरतम बिंदु रहेगा उसका नाम क्या रहेगा भाई? भारत भूमि का जो उत्तरतम बिंदु रहेगा, यानी उत्तर छोर पर कौन सा बिंदु रहेगा? हाँ जी बच्चा, इंदिरा कोल रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? इंदिरा कोल रहेगा। और इसका मान कितना रहेगा? इसका मान रहेगा 37°। हाँ जी बच्चा, 37°6 रहेगा। कितना रहेगा भाई? 37°6 रहेगा, जो भारत भूमि का उत्तरतम बिंदु रहेगा। इस बिंदु का नाम क्या रहेगा? इंदिरा कोल रहेगा। और इसका मान कितना रहेगा? हाँ जी बच्चा, 37°6 रहेगा। इसका मान कितना रहेगा भाई? 37°6 रहेगा। और ये कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर में। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर में रहेगा। नेक्स्ट आता है भाई भारत भूमि का हाँ जी बच्चा, भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा रहेगा? जो दक्षिणतम बिंदु रहेगा भारत भूमि का उसका नाम रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा, केप कैमोरिन रहेगा। क्या रहेगा भाई? केप कैमोरिन रहेगा। जो भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु रहेगा इसका नाम क्या रहेगा? केप कैमोरिन रहेगा। और ये केप कैमोरिन हाँ जी बच्चा, कन्याकुमारी का पुराना नाम रहेगा। किसका पुराना नाम था भाई? कन्याकुमारी का पुराना नाम रहेगा केप कैमोरिन। और कन्याकुमारी कहाँ रहेगी? तमिलनाडु में रहेगी। कहाँ रहेगी भाई? तमिलनाडु में रहेगी। और केप कैमोरिन किसका पुराना नाम रहेगा? कन्याकुमारी का। हाँ जी बच्चा, जो भारत भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु रहेगा केप कैमोरिन, इसका मान कितना रहेगा? 8°4। कितना रहेगा भाई? 8°4 रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, अब नोट करके लिख लो भाई। हाँ जी बच्चा, नोट करके लिख लो, भारत की भूमि का जो दक्षिण बिंदु रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? जो भारत भूमि का दक्षिण बिंदु रहेगा उसका नाम रहेगा इंदिरा पॉइंट। क्या रहेगा बच्चा? इंदिरा पॉइंट रहेगा। उसका नाम क्या रहेगा भाई? इंदिरा पॉइंट रहेगा। और ये जो इंदिरा पॉइंट रहेगी ये केप कैमोरिन से क्या रहेगी? नीचे रहेगी भाई। और इसका कितना मान रहेगा? हाँ जी बच्चा, इसका ये कहाँ रहेगी भाई? अंडमान निकोबार में रहेगी। कहाँ रहेगी भाई? अंडमान निकोबार में रहेगी, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। जो भारत भूमि का दक्षिण बिंदु रहेगा, हाँ जी बच्चा, इसका मान कितना रहेगा? 6°4। कितना रहेगा? 6°4। अगर आपसे भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया भाई, फिर तो आपका आंसर जाएगा केप कैमोरिन, जो कन्याकुमारी रहेगा।
अगर आपसे पूछे कि भारत भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा रहेगा, इंदिरा पॉइंट रहेगा। ठीक है, भारत भूमि का जो दक्षिण बिंदु रहेगा बच्चा वो क्या रहेगा, इंदिरा पॉइंट रहेगा, ना कि केप कोमेरन रहेगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं कि भारत भूमि का दक्षिण बिंदु क्या रहेगा, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या रहेगा, स्थित रहेगा। और भारत भूमि का जो दक्षिण बिंदु रहेगा उसका मान रहेगा 8 डिग्री 4 और ये केप कोमेरन कन्याकुमारी में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चा, भारत का, पेपर में आता है भाई, भारत का क्षेत्रफल कितना रहेगा भाई, भारत का एरिया कितना रहेगा। हाँ जी बच्चा, भारत का एरिया की मैं बात करूं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर रहेगा भारत का क्षेत्रफल। कितना रहेगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर रहेगा भारत का क्षेत्रफल। हाँ जी बच्चा, भारत क्षेत्रफल में यानी एरिया में विश्व के कुल कितने परसेंट रहेगा, विश्व के रहेगा 2.4%। कितने रहेगा, 2.4% रहेगा भारत विश्व के। कितने रहेगा, हाँ जी बच्चा 2.4 रहेगा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है भाई, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना रहेगा, हरियाणा का एरिया, हरियाणा का एरिया रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। पेपर में आता है भाई, हरियाणा जी के पूछते हैं कि हरियाणा का एरिया कितना रहेगा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना रहेगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और हरियाणा, हाँ जी बच्चा, हरियाणा देश के कुल कितने परसेंट रहेगा, हरियाणा रहेगा देश के 1.34%। कितना रहेगा, 1.34 रहेगा हरियाणा देश के। कितना रहेगा, 1.34% रहेगा हरियाणा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, भारत की, हाँ जी बच्चा, भारत की कुल जनसंख्या कितनी रहेगी भाई, कुल जनसंख्या रहेगी भारत की, हाँ जी बच्चा 1,21,65,69,573 वर्ग। हाँ जी बच्चा, कितनी रहेगी, 1,21,05,00,000, हाँ जी बच्चा 5,69,573 क्या रहेगी, भारत की कुल जनसंख्या रहेगी 1,21,00,000। एसएससी में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और हरियाणा के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी रहेगी, 1,21,00,000। हाँ जी बच्चा, भारत जनसंख्या में विश्व के कुल कितने प्रतिशत रहेगा, कुल कितने परसेंट रहेगा, 17.5% रहेगा। कितने परसेंट रहेगा भाई, 17.5% रहेगा भारत विश्व की कुल जनसंख्या में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, जो भारत रहेगा बच्चा, भारत एशिया महाद्वीप का, हाँ जी बच्चा, एशिया महाद्वीप का हिस्सा रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा रहेगा, एशिया महाद्वीप का हिस्सा रहेगा भारत। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, भारत के पूर्व में क्या रहेगी बच्चा, भारत के पूर्व में रहेगी बंगाल की खाड़ी। क्या रहेगी, बंगाल की खाड़ी रहेगी भारत के पूर्व में। अच्छा, खाड़ी किसे कहते हैं भाई, जो खाड़ी होती है तीनों ओर से, हाँ जी बच्चा, तीनों ओर से जल से घिरी हो भाई, जो जल से घिरी हो यानी कि जिसको जल ने घेर रखो भाई। ठीक है, तीनों ओर से जल ने घेर रखो उसको खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी रहेगी, भारत के पश्चिम में अरब सागर रहेगा। हाँ जी बच्चा, क्या रहेगा, अरब सागर रहेगा। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत रहेगा। क्या रहेगा, हिमालय पर्वत रहेगा। और भारत के, हाँ जी बच्चा, भारत के दक्षिण में क्या रहेगा भाई, दक्षिण में रहेगा हिंद महासागर। क्या रहेगा, हिंद महासागर रहेगा। हाँ जी, क्या रहेगा बच्चा, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा,
हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चा, भारत के स्थलीय सीमाओं से संबंधित कुल देश कितने रहेंगे? भारत के स्थलीय सीमाओं से, हाँ जी बच्चा, स्थलीय सीमाओं से संबंधित देश बताने हैं भाई। कुल कितने देश रहेंगे जो भारत के साथ स्थलीय सीमाएं बनाते हैं? स्थलीय सीमा का मतलब रहेगा जो भारत के साथ बाउंड्री यानी कि मतलब जो रहेंगे, यानी कि जो लैंडिंग मतलब सीमाएं बनाते हैं भाई, जमीनी सीमाएं बनाते हैं, वो कितने देश रहेंगे? वो रहेंगे बच्चा 7 देश। कुल कितने देश रहेंगे? 7 देश रहेंगे। और ये जो 7 देश रहेंगे ये भारत के साथ 15,200 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। हाँ जी बच्चा, कुल कितनी सीमा बनाते हैं भाई ये जो 7 देश रहेंगे? इनके बारे में बात करेंगे भाई, 7 देशों के बारे में, तो ये 15,200 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, भारत के जलीय सीमाओं से संबंधित कुल कितने देश रहेंगे जो भारत के साथ जलीय सीमाएं बनाते हैं, यानी समुद्री सीमा बनाते हैं भारत के साथ? वो कुल कितने देश रहेंगे? वो 2 देश रहेंगे। वो कौन कौन से देश रहेंगे? एक तो श्रीलंका रहेगा, हाँ जी बच्चा, एक श्रीलंका रहेगा और एक मालदीव रहेगा। एक श्रीलंका रहेगा भाई और दूसरा कौन सा रहेगा? मालदीव रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, तटीय सीमाओं से, हाँ जी बच्चा, तटीय सीमाओं से संबंधित कुल दूरी कितनी रहेगी भारत की? यानी कि भारत समुद्र के साथ कुल कितनी दूरी बनाता है भाई? क्वेश्चन ये रहेगा, एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि तटीय सीमाओं से संबंधित कुल दूरी कितनी रहेगी? हाँ जी बच्चा, ये रहेगी 7516.5 किलोमीटर रहेगी। 7516.5 किलोमीटर रहेगी। हाँ जी, कुल दूरी कितनी रहेगी? जो तटीय सीमाओं से संबंधित कुल दूरी पूछे तो वो रहेगी 7516 पॉइंट। ठीक है, अगर आपसे पूछे यानी कि तटीय सीमाओं से, हाँ जी बच्चा, तटीय सीमाओं से संबंधित राज्यों की कुल दूरी कितनी रहेगी? राज्यों की जो कुल दूरी रहेगी, तो कुल दूरी कितनी रहेगी? 6100 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 6100 किलोमीटर रहेगी। और ये तटीय सीमाओं से संबंधित कुल दूरी पूछे, यानी कि द्वीपों सहित, अगर आपसे द्वीपों सहित पूछे, हाँ जी बच्चा, द्वीपों सहित पूछे तो फिर रहेगी 7516.5 किलोमीटर रहेगी। 7516.5 किलोमीटर रहेगी। दोनों में डिफरेंस रहेगा। देखो, जो 6100 किलोमीटर रहेगी भाई, ये राज्यों की दूरी रहेगी, और 7516.5 किलोमीटर रहेगी ये द्वीपों सहित रहेगी। हाँ जी बच्चा, इसमें लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार की, यानी कि इन दोनों द्वीपों को मिलाकर ये दूरी रहेगी। कुल दूरी पूछे, यानी कि तटीय सीमाओं से संबंधित राज्यों की कुल दूरी आए, फिर तो राज्यों का नाम आता है, फिर 6100 किलोमीटर। अगर संबंधित कुल दूरी पूछी गई है भाई, फिर आपका आंसर जाएगा 7516.5 किलोमीटर। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, अगर भारत की सीमाओं से संबंधित, हाँ जी बच्चा, सीमाओं से संबंधित कुल देश पूछे तो कुल देश कितने हो जाएंगे भाई? 9 देश हो जाएंगे। कुल कितने देश हो जाएंगे भाई? कुल 9 देश हो जाएंगे। 7 स्थलीय और 2 जलीय रहेंगे। कुल कितने देश हो जाएंगे? 9 देश हो जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा भाई, भारत की स्थलीय सीमाओं से संबंधित कुल देश पढ़ेंगे भाई। स्थलीय सीमाओं से संबंधित क्या पढ़ेंगे? देश पढ़ेंगे। हाँ जी, ये कुल जो देश रहेंगे भाई स्थलीय सीमाओं से 7 देश रहेंगे। और ये 7 देश कौन कौन से रहेंगे? इसके लिए एक आपको ट्रिक बताता हूं भाई। ट्रिक कौन सी रहेगी? बचपन में भूल आया। कौन सी ट्रिक रहेगी भाई? बचपन में भूल आया। हाँ जी, जो बचपन में रहेगा, बा से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। हाँ जी बच्चा, बांग्लादेश। चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मां से बचपन में, मां से म्यांमार, भूल से भूटान, आया से अफगानिस्तान।
कुल देश रहेंगे 7 भाई, ठीक है। जो स्थलीय सीमाओं से संबंधित देश रहेंगे वो कितने रहेंगे? 7 देश रहेंगे। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं भाई। सबसे पहला रहेगा बांग्लादेश। कौन सा रहेगा बच्चा? बांग्लादेश रहेगा। बांग्लादेश की मैं बात करूं भाई, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक, हाँ जी बच्चा, सबसे अधिक सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है भाई। हाँ जी बच्चा, जो बांग्लादेश रहेगा भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है भाई? भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और कितने राज्यों के साथ बनाता है भाई? भारत के 5 राज्यों के साथ, हाँ जी बच्चा, 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है भाई। कितने राज्यों के साथ रहेगा भाई? 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है भाई। कुल कितने राज्य रहेंगे? 5 राज्य रहेंगे। हाँ जी, कौन कौन से राज्य रहेंगे भाई? एक तो आपका राज्य रहेगा भाई जो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। हाँ जी बच्चा, एक पश्चिम बंगाल। कौन सा रहेगा भाई? पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। और एक रहेगा भाई आपका, हाँ जी बच्चा, एक जो स्टेट रहेगा मेघालय। कौन सा रहेगा भाई? मेघालय रहेगा। हाँ जी, कौन सा रहेगा? मेघालय रहेगा। यानी कि भारत के 5 राज्यों के साथ जो है बांग्लादेश सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पर रहेगा भाई चीन। जो चीन रहेगा बच्चा, ये भारत के साथ 3917 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। जो चीन रहेगा ये भारत के साथ 3917 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं बच्चा, एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। ट्रिक क्या रहेगी भाई? जो चीन से संबंधित भारतीय राज्य रहेंगे उनको याद करने की ट्रिक रहेगी जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। हाँ जी बच्चा, जम्मू से हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, सिपाही से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हाँ जी बच्चा अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तरा से हो जाएगा क्या? उत्तराखंड। यानी कि जो चीन रहेगा ये भारत के साथ 3917 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चा हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा नंबर 3 पर रहेगा आपका पाकिस्तान। नंबर 3 पर रहेगा बच्चा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान रहेगा भारत के साथ 3310 किलोमीटर की सीमा बनाता है भाई। जो पाकिस्तान रहेगा भाई भारत के साथ 3310 किलोमीटर की सीमा बनाता है और भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भाई। भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। वो 4 राज्य कौन से रहेंगे? हाँ जी बच्चा, एक तो रहेगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और एक गुजरात। आप इसको कैसे याद रख सकते हो भाई? JPRG से याद रख सकते हो भाई। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा नेपाल। नंबर 4 पर रहेगा भाई नेपाल। हाँ जी बच्चा, जो नेपाल रहेगा भारत के साथ 1752 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं।
जो नेपाल रहेगा भारत के साथ 1752 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हाँ जी बच्चा, जो नेपाल रहेगा ये भारत के, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भाई। जो नेपाल रहेगा ये भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भाई। वो 5 स्टेट कौन कौन से रहेंगे बच्चा? एक तो रहेगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, और एक रहेगा भाई आपका, हाँ जी बच्चा, एक रहेगा आपका सिक्किम भाई। कौन सा रहेगा? सिक्किम रहेगा। एक कौन सा स्टेट रहेगा भाई? सिक्किम रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है नंबर 5 पर रहेगा आपका म्यांमार। कौन सा रहेगा? म्यांमार। हाँ जी बच्चा, जो म्यांमार की मैं बात करूं भाई, जो म्यांमार रहेगा ये भारत के साथ 1458 किलोमीटर की सीमा बनाता है भाई। कितनी? 1458 किलोमीटर की सीमा बनाता है भाई। कौन सा? म्यांमार। और म्यांमार जो रहेगा ये भारत के 4 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ भाई? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भाई। कौन सा? म्यांमार। इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं भाई, ट्रिक कौन सी रहेगी? अरुणा मामी। कौन सी रहेगी भाई? अरुणा मामी। क्या रहेगी भाई? कोई मामी है, उसका नाम क्या रहेगा? मामी का अरुणा रहेगा। अरुणा मामी रहेगी। अरुणा से हो जाएगा भाई अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश रहेगा।